हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप कभी नर्सरी गए हैं, आपने वहाँ देखा है कि क्राटोन प्लांट्स जो कि इंडोर होता है वो हमेशा नर्सरी में शेड के नीचे ही होता है। उसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती और उसे हम क्या फर्टिलाइज़ करें, क्या हम उसे पेस्टिसाइड करें और कैसे हम उसका रख रखाव करें। क्रोटोन प्लांट जब बढ़ रहा हो तब आप उसे अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़ करें, उसे पेस्टिसाइड दें जब वो ग्रो कर रहा हो। ये एक इंडोर प्लांट है, इसे सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसे अपने घर में अगर इंडोर में रख रहे हैं तो आप इसे मॉर्निंग की ही धूप दें तो ज़्यादा बेहतर होगा और डेली धूप ना दें, क्योंकि इसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका जो वेदर होता है वो आप 27 डिग्री से ऊपर ना लें। क्रोटोन को ना तो ज़्यादा गर्मी पसंद है और ना ही ज़्यादा ठंड पसंद है। ये नॉर्मली वेदर को पसंद करता है। क्रोटोन के कुछ प्लांट्स मैं टेरेस पर भी रखती हूँ, लेकिन मैं उसे हमेशा शेड के नीचे रखती हूँ ताकि डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल ना पड़े। और यही कारण है जो सालों तक मेरे क्रोटोन के प्लांट्स हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, क्योंकि मैं इसे एक ऐसा फर्टिलाइज करती हूँ और पेस्टिसाइड देती हूँ जिससे कभी ख़राब नहीं होते। उसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगी और दिखाऊंगी कि कौन कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने इंडोर प्लांट को दे सकते हैं जिससे वो हमेशा हरे भरे रहें। फ्रेंड्स, हम इंडोर प्लांट क्रोटोन की ले तो आते हैं, लेकिन वो घर में लाकर उनका जब वेदर चेंज होता है तो वो उसको नहीं सहन कर पाते। तो इसकी वेदर का ज़रूर ध्यान रखें। इसे हल्की सनलाइट देनी चाहिए आपको और आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर हल्की धूप आती हो, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। और कुछ ख़राब ये तब हो जाते हैं जब इन्हें पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते, माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, इस वजह से भी ये ख़राब हो जाते हैं। क्या कहते हैं, हम किचन वेस्ट की बनी हुई खाद तो दे देते हैं, लेकिन हमें इन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास ये सब नहीं दे पाते। लगभग 70 यानी 70 से भी ज़्यादा क्रोटोन की वैरायटी पाई जाती हैं। क्रोटोन प्लांट्स बहुत ही अच्छा होता है, इंडोर आउटडोर दोनों में सर्वाइव कर जाता है ये, लेकिन इसे ज़्यादा धूप नहीं देनी चाहिए। तो चलिए इसकी मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल तैयार करने के लिए आप उसमें पोटास डाल सकते हैं, जिंक, नीम खली, बोन मील, कोकोपीट, रेत यानी रिवर रेत डाल सकते हैं आप, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। क्वांटिटी का आप ध्यान रखिए किस तरह से आपको डालना है। अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो आप इसमें 1-1 चम्मच डाल सकते हैं जिंक, पोटास, नीम खली और बोन मील। बाकी कोकोपीट की मात्रा आप 30% रखिए, 30% सॉइल रखिए, 20% आपको रिवर सैंड रखना है और 20% ही आपको कंपोस्ट रखना है। तो इस तरह से परफेक्ट मिट्टी आपकी तैयार हो जाती है। अगर मिट्टी में आप कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा, मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए। क्राटोन जो प्लांट्स हैं कई वैरायटी के हैं मेरे पास, मैं इनकी केयर करती हूँ। ये हर तरीके से सर्वाइव हो जाते हैं, इंडोर भी आउटडोर भी, लेकिन इन्हें गर्मी कम पसंद है और सनलाइट भी कम पसंद है, इसीलिए लोग इन्हें इंडोर प्लांट में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, इतनी लीव्स इतनी सुंदर होती हैं, प्यारी होती हैं कि ये घर में रखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे ये प्लांट्स जो हैं कई महीनों से हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इनकी पत्तियां ख़राब नहीं होती हैं। जब भी कुछ दिक्कत होती है मैं न्यूट्रिशन और ये पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र इस तरीके से मैं दे देती हूँ और ये पूरी तरीके से हेल्दी बने रहते हैं। इसकी पत्तियों की केयर मैं कैसे करती हूँ फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये नीम ऑयल है और ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है। मैं 1 लीटर पानी में लगभग 20 ml नीम ऑयल डालूंगी और इसका स्प्रे करूंगी, जिससे इसकी जो पत्तियों में जितने भी इंसेक्ट होंगे लाइक मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, किसी भी तरह के इंसेक्ट होंगे वो सब मर जाएंगे, पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी जो लीव्स होती हैं क्रोटोन की वो पीली पड़ने लग जाती हैं, जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। उसका यही रीज़न है कि उसमें जो इंसेक्ट हैं वो अटैक करते हैं, उसे आप हटाते रहिए। आप नीम ऑयल का तभी यूज़ करिए जब आपको लगे कि इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर इसके अंदर मिलीबग्स ने अटैक किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं कि मैं कौन कौन सा फर्टिलाइज़र प्लांट्स को देती हूँ जिससे जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, वो पौधे को आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट से नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं येलो कलर का है, ये इसे हम जिंक कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम, पोटास, पोटेशियम
कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जो पौधों की जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं तब हमें उसकी ज़रूरत होती है। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ये 10 इंच का पॉट है जिसके अंदर मेरा क्रोटोन का प्लांट रखा हुआ है। मैं इसमें बहुत ही कम, लगभग ½ टीस्पून से भी कम जिंक को डाल रही हूँ। इससे इसकी जो रूट्स हैं वो मजबूत हो जाएंगी और जो इसकी पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन की मात्रा देनी होती है। फ्रेंड्स, ये बोन मील है, ये इसके अंदर भी कैल्शियम होता है जो कि हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी पत्तियां, लीव्स बढ़ रही होती हैं, तो परफेक्ट माइक्रो न्यूट्रिशन आपको उनको देना होता है। तो बोन मील एक परफेक्ट न्यूट्रिशन है फॉर योर प्लांट्स जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं और उसकी रूट्स को भी मजबूती देते हैं। अगला फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। फ्रेंड्स, जब सर्दियों का विंटर सीजन चल रहा हो तब आप अपने प्लांट्स को सरसों की खली दे सकते हैं। इसे आप भिगोकर, यानी लगभग 3 या 4 ग्राम 1 लीटर पानी में भिगोकर आप अपने पौधों को दे सकते हैं। ये गर्मियों में बिल्कुल ना दें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और हमारे क्रोटोन को गर्मी या गर्म चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला फर्टिलाइज़र है पोटास। ये लाइट पिंक कलर का होता है। इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जो पौधों की रूट्स को ग्रो करता है और जो फ्लावरिंग होती है वो भी तेज़ी से होती है। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो आपके पौधे हमेशा ही हेल्दी रहेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे, ना उनकी पत्तियाँ कभी ख़राब होंगी। तो इंडोर प्लांट बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाएंगे अगर आप इस तरीके का फर्टिलाइज़ करते हैं। आप जब भी कोई फर्टिलाइज़ करें तो आप ऐसे भी दे सकते हैं या पानी में घोलकर भी दे सकते हैं। जब हम इसमें पानी डालते हैं तब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं इसके जड़ों तक इजीली पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं DAP, अमोनियम फास्फोरेट। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है पौधों के लिए जब वो फ्रूट्स दे रहे हों, फ्लावरिंग कर रहे हों या अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हों। तो DAP में नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरेट होता है 46%। ये क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो आप उसमें 12 या 14 ही दाने डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा दाने डाल दिए तो आपका पौधा मर जाएगा। मेरा 10 इंच का पॉट है तो मैं इसमें 10 या 12 दाने ही डालूंगी क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। फ्रेंड्स, अगर आप नाइट्रोजन देना भी चाहें तो आप बारिश के पानी को भी दे सकते हैं, उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी अच्छी होती है। अब मैं बात करूंगी नीम खली। ये एक पेस्टिसाइड है और इंसेक्टिसाइड्स है। इसको अगर आप, जब भी आपके रूट्स खराब हो रही हों या मिट्टी में कीड़े हो जाएं, चींटियां हो जाएं या कोई भी तरह का फंगस हो जाए तो आप नीम खली को डाल सकते हैं। इससे ऑर्गेनिक तरीके से वो चीज़ें हट जाएंगी। बस आप 1 टीस्पून डाल दीजिए जिससे आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या कीड़े या चींटियां होंगी वो हट जाती हैं। नीम एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सभी अपने क्रोटोन के प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करती हूँ और आप भी करिए। ये तो होगी नीम खली की बात। अब मैं बात करती हूँ एक मेडिसन, इसे हम मैलाथियोन कहते हैं। ये वाइट रंग का पाउडर होता है। ये बहुत ही सस्ता आता है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसे हम इसी कहते हैं, मैलाथियोन। इससे फ्रेंड्स, अगर आप इसे या तो पानी में डाल के दे सकते हैं प्लांट्स को या फिर आप सूखा भी दे सकते हैं। मैं सूखा ही डाल देती हूँ। ये धीरे धीरे पानी के ज़रिए इसकी जड़ों में पहुँच जाता है। जितने भी कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, इंसेक्ट हैं, वो सब मर जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एक पेस्टिसाइड है जो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। ये मैं हमेशा रखती हूँ जब भी मेरे प्लांट्स की पत्तियों में मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स या किसी भी तरह का इंसेक्ट लग जाता है, सॉइल और उसकी पत्तियों से हट जाता है। अब इसी पाउडर को मैं उस पर स्प्रे भी करती हूँ। इनकी लीव्स में अगर आपको लगे कि मिलीबग्स लग गए हैं या इंसेक्ट लगे हुए हैं तो आप ये जो वाइट रंग का मैलाथियोन है, पाउडर है, इंसेक्टिसाइड होता है, इसे बस आप ऐसे करके इसकी पत्तियों पर इस तरह से छिड़क देती हूँ जिससे कोई भी कीड़ा या चींटी उसकी पत्तियों को नहीं खाएगी, ना ही उसे ख़राब करेगी। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा ये पेस्टिसाइड है, आप ऐसे छिड़क सकते हैं या आप 1 टीस्पून को 1 लीटर पानी में स्प्रे कर भी दे सकते हैं। क्योंकि ये इंडोर में रहते हैं तो मैं स्प्रे करके नहीं देती, ऐसे ही छिड़क देती हूँ। एक तरह का ये पॉइजन होता है जो बच्चों के लिए डेंजर होता है, बच्चों को इससे दूर रखें। तो ऐसे आप छिड़क दीजिए किसी भी प्लांट में जो इंडोर में अगर आपको लगता है कि कीड़े, इंसेक्ट इन्हें खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने आपको बताया। आप इस तरह से अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रोपेगेट, यानी हम किस तरह से कटिंग के थ्रू क्रोटॉन को लगा सकते हैं। ये रेनी सीजन चल रहा है, इस वक्त भी इसकी कटिंग अच्छे से ग्रो करेगी, बढ़ेगी और फरवरी में भी आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी डंडी ले लीजिए, उसे काट लीजिए और नीचे से रूट जनरेट करने वाली मेडिसिन होती है। मैं हमेशा एलोवेरा का यूज़ करती हूँ, जेल में डिप करके इसकी स्टिक को मैं प्रोपेगेट के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आसानी से इसकी जड़ें निकल जाती हैं। आप चाहें तो दालचीनी और शहद को भी मिलाकर इस तरह से उसकी रूट को जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये रेनी सीजन में बहुत जल्दी पकड़ता है। कोई भी आप कटिंग करके प्लांट लगाते हैं तो वो ईजिली ग्रो कर जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है। ये वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरह से हम अपने क्रोटॉन प्लांट्स को कैसे हेल्दी बना सकते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक हेल्दी बने रहें, स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, चलते हैं। इस पैंडेमिक में ध्यान रखिए अपना, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और मास्क ज़रूर लगाएं। मेरी आने वाली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। चलिए बाय।